अपनी डपली अपना राग में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। यमुना नदी में रिकॉर्ड तोड़ पानी से दिल्ली डूबने लगी है। यमुना किनारे के कई इलाके तेजी से डूब रहे हैं और पानी रिंग रोड तक आ गया है। कश्मीरी गेट बस अड्डा भी खतरे में है। इसके अलावा राजघाट, ITO, पुराने किले में इलाके में पानी पानी हो गया है। निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया है और साथ ही रास्ते डूब गए हैं। वहीं खड़ी गाड़ियां डूब गई हैं। कई इलाकों में कारें, ट्रक और इसके अलावा रिक्शा भी डूब गए। दिल्ली में यमुना का लेवल रिकॉर्ड 208.05 मीटर है और सड़कों पर भी पानी दरिया की तरह बह रहा है। यमुना का लेवल बढ़ने से मेट्रो की स्पीड को कम किया गया है। अब ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हुई है और ऐसे में जो वाहन है वो भी डूब गए हैं, लोगों के घर भी डूब गए। इसके अलावा कई जगह पर पुल टूटने की खबरें भी सामने आई। अब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बोट का सहारा भी लेना पड़ रहा है। इसके अलावा SDRF की टीम, NDRF की टीम लगातार काम कर रही है और साथ ही जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने का काम भी किया जा रहा है। तो दिल्ली में जल भराव सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। हालांकि यहां पर ड्रेनेज की भी एक बड़ी समस्या इस वक्त बनी हुई है। इसके अलावा यमुना का जो पानी है वो खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। कश्मीरी गेट दिल्ली की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ के पानी में बस फंस गई और उसके बाद में ऑटो रिक्शा, इसके अलावा ये जो रिक्शा है वो भी आप देख सकते हैं कि कई फीट तक पानी यहां पर भरा हुआ है और लोग इसी पानी से गुजरने को मजबूर हैं। इसके अलावा ये लाल किले की आप तस्वीरें आप देखिए, लाल किले के आसपास भी पानी भर गया है और ये बाढ़ जैसे हालात यहां पर भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए आप पुराना किला दिल्ली का, जहां सड़कों पर यमुना का जो पानी है वो पहुंच गया है, क्योंकि यमुना का जलस्तर बढ़ गया है और ऐसे में यमुना नदी के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी यमुना का पानी पहुंच गया और ऐसे में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो दिल्ली के हाल इस वक्त बेहाल हैं और साथ ही 45 सालों का रिकॉर्ड तो टूटा है। साथ ही अगर यमुना नदी की बात की जाए तो 100 साल का यहां पर रिकॉर्ड टूटा है। 100 साल पहले इस तरह के हालात देखे गए थे और अब एक बार फिर से जो हाल हैं वो दिल्ली के बेहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ों में बारिश के बाद में हथनी कुंड बैराज से यमुना में पानी छोड़ा गया तो यमुना में उफान देखा गया। दिल्ली में यमुना नदी का लेवल खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली की यमुना में इतना पानी कभी नहीं देखा गया। 100 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब यमुना का जलस्तर इतना ऊपर पहुंचा है। दिल्ली के ITO, कश्मीरी गेट, बस अड्डा, निगमबोध घाट और सिविल लाइन समेत कई इलाकों में पानी भर गया है और सड़कों पर पानी दरिया बनकर बह रहा है। नोएडा के भी कई इलाकों में पानी भरने की खबर सामने आई। मथुरा और आगरा समेत कई इलाकों में यमुना में आए सैलाब से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और देहात के इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। खेतों में पानी भरने से फसलें चौपट हो गई हैं। और ये 5 तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली, मथुरा, इसके अलावा हरियाणा की भी तस्वीरें, हथनी कुंड और आगरा की तस्वीर और नोएडा की तस्वीरें। तो पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है। जो नदियां हैं, गंगा हो, यमुना हो या फिर सहायक नदियां, उनका भी जलस्तर बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार में बारिश से हाल बेहाल दिखाई दे रहे हैं और बारिश के बाद में कई जगह पर जल भराव हो गया है। बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और सोलानी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। लक्सर, खानपुर में हाल ज्यादा खराब हो गए हैं। इसके साथ ही गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ गया है। वार्निंग लेवल के पास पहुंच गया है गंगा नदी का जलस्तर। तो देखिए, गंगा नदी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर जो पानी का लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। सड़कें भी पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। लोगों को आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है और जो निचली बस्तियां हैं वहां पर लोगों को एक घरों में भी पानी भर गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन जगह का हेलीकॉप्टर से सर्वे भी किया जहां पर स्थिति ज्यादा खराब है और ये रिहायशी इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्थिति ज्यादा खराब देखी जा रही है। सड़कों पर पानी भर गया है, इसके अलावा लोगों के घरों में पानी भरा। और गंगा नदी की बात करें तो वो भी
जल स्तर वार्निंग लेवल के ऊपर बह रहा है। और लगातार हो रही बारिश से शहर से लेकर देहात तक जलमग्न हो गया है इलाका, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो गया है। वहीं घरों में पानी घुसने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो वहीं लोग अब बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं ताकि लोग अपने सामान्य जनजीवन में लौट सकें। लेकिन अभी भी आसपास के काले बादल यहां पर आसमान में छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बारिश से जल भराव का जायजा लिया हमारे संवाददाता मनोज जुयाल ने, वो रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। तो ये रुड़की से तस्वीरें आप देखिए, ये घर है जिसमें पानी भरा हुआ है और कई फीट तक पानी भर गया, जिससे कि घर का जो सामान था वो भी तहस नहस हो गया। ये सिर्फ एक घर के हालात नहीं है, ऐसे कई घर ऐसे जहां पर पानी भर गया है। और रुड़की के पास में खानपुर में तो हालात बेहद खराब है। बारिश से कई गांवों में पानी भर गया है। नदी से सटे इलाकों में लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया और खेतों में फसल बर्बाद हो गई। शहर से लेकर गांव तक हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और खानपुर में हालात बेहद खराब दिखाई दे रहे हैं। तो ये खानपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कई फीट तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोग बोट का सहारा लेते हुए भी नजर आए और लोग जो अपना घर का सामान था उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं और लोगों के घरों का जो सामान है उसमें भी काफी बर्बादी हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि मदद उन तक पहुंचाई जाएगी। ओ भाई इसमें बैठ ले, इसी भाई वो क्या कर रहा था? तुम बदतमीज होगा, तुम आपको जा रहे हो, आप ही जा रहे हैं। और रचना उपाध्याय हमारे साथ में जुड़ गई हैं ITO से लाइव, और साथ ही शंकर आनंद जुड़ गए हमारे साथ में लाल किले से, और साथ ही विशाल गर्ग भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं उत्तरकाशी से। सबसे पहले रचना का रुख कर लेते हैं। रचना, आप इस वक्त ITO में मौजूद है, तस्वीरें आप दिखाइए, क्या तस्वीरें वहां पर? बिल्कुल, इस वक्त मैं ITO के छठ घाट पर खड़ी हुई हूं और आप देखें तो जो घाट है वो पूरी तरीके से यमुना के पानी में भर गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन संजीव वर्मा जी से कहना चाहूंगी कि वो आपको दिखाएं कि किस तरीके से लगातार जो यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। और आप देखें तो यहाँ पर जो सीढ़ियां हैं जहाँ पर खड़े होकर लोग छठ पूजा किया करते हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई है। और दूर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको मेट्रो की स्पीड जो यमुना के ऊपर से कम कर दी गई है, 30 किलोमीटर प्रति रफ्तार से जो चलेगी, वो आप देख सकते हैं कि मेट्रो बिल्कुल धीमी गति में जाती हुई आपको नजर आ रही होगी तस्वीरों के माध्यम से। और इसके साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगी कि यमुना के बढ़ते जलस्तर के बाद जो आसपास छोटे मोटे जो पेड़ थे, जो पौधे थे, वो पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं। और जो यमुना के निचले किनारों पर जो लोग रहा करते थे उनको पूरी तरीके से एविक्यूएट कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। हालांकि उन लोगों का कहना है कि यमुना किनारे जब वो लोग रहते थे और यमुना का पानी जिस तरीके से तेजी से बढ़ा, उनका जो सामान है वो बह गया है, उनका जीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। और ऐसे में उन्हें चिंता सता रही है कि आखिरकार अब उनका क्या होगा, उनका परिवार कैसे पलेगा, ये सबसे बड़ी चिंता उनकी है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है। हालांकि सरकार जरूर दावा कर रही है कि उनके रहने के लिए कैंप्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही हैं, क्योंकि हमने देखा ग्राउंड पर जाकर लोग खुले में रहने के लिए मजबूर हैं। वहां पर महिलाएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और लगातार यमुना का जल स्तर जो बढ़ता जा रहा है, जिसने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी की बात करें तो 208.05। बिल्कुल रचना, जो सरकार की तरफ से दावे किए गए थे उससे जमीनी हकीकत कुछ परे ही दिखाई दे रही है। और साथ ही शंकर आनंद भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शंकर, सुबह की तस्वीरें हमने लाल किले की देखी, जहां पर पानी भरा हुआ था, वहीं से लोग गुजर रहे थे। अभी हालात कैसे हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं? क्या पहले के मुकाबले राहत है या पहले जैसी ही तस्वीरें हैं अभी भी? देखिए, आज सुबह से सुबह की अगर तुलना करें तो लगातार जो जल भराव की जो स्थिति है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको हम दिखा सकते हैं
कि देखिए वहां पे यहाँ पे पास में देखा जा सकता है कि पुलिस की वैन जो है, जो एक मिनी वैन है, वो किस कदर यहाँ डूबी हुई है। और ये जो रास्ता है लाल किला के ठीक पीछे वाला हिस्सा है, जहां पर आप इसी मार्ग से होते हुए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर आप जा सकते हैं। तो किस तरह से पुलिस वैन डूबी हुई है उसका अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है। और दूसरी तरफ अगर दिखाएं तो लाल किला के ठीक पीछे वाला जो हिस्सा है उस जगह पे हम लोग खड़े हैं। और अगर इतिहास की बात करें तो तकरीबन 400 सालों के बाद फिर से इतिहास अपने आप को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। पहले यमुना नदी जो है यहीं से गुजरती हुई थी, यहीं से बहती थी। तकरीबन 400 सालों के बाद फिर से यमुना नदी लाल किला के ठीक पीछे वाला जो रास्ता है वहां से गुजरती हुई नजर आ रही है। और मेरे राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता है, ये पूरा रास्ता राजघाट होते हुए आगे का रास्ता जो है वो तय करता है। और कहा जा सकता है कि नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली में अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। और आज एक अनुमान लगाया जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद हरियाणा के हथनी डैम से फिर से वहां से कुछ जो पानी जो है वो छोड़ा जाएगा तो उसके बाद स्थिति और ज्यादा यहाँ पे खराब हो सकती है। और ठीक मेरे जो कैमरा पर्सन मुनमुन सिंह है, उनके पीछे मैं दिखाना चाहूंगा कि जो काफी ऊंचाई से पुलिसकर्मी और जो जवान हैं वो यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जो स्थिति है उन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और जो एसडीआरएफ की जो टीम है वो अब पानी में उतर चुकी है। अब यहाँ पर शंकर, लाल किले में बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंचते हैं, तो क्या ऐसे में रोक लगा दी गई है? अभी क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा सामने एसडीआरएफ की जो टीम है वो पानी में पहुंचती हुई है और इस रास्ते से होकर आगे अब जाएगी। और सबसे बड़ी बात, लाल किला की बात करें तो लाल किला में फिलहाल वहां पर सिचुएशन, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और लाल किला के अंदर में जो एनडीआरएफ की टीम है लगातार वो मुआयना कर रही है। और ये लाल किला का जो प्राचीर है, देखा जा सकता है ठीक उसके पीछे वाला हिस्सा है जहां पर पानी के वेग को नीचे देखा जा सकता है। नीचे आप देख सकते हैं जो पानी का वेग है, कितनी रफ्तार के साथ में यहाँ पर पानी की रफ्तार जो है लगातार आगे बढ़ता हुआ। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज देर रात में तकरीबन 2 से 3 बजे के लगभग में पानी की रफ्तार और ज्यादा तेज हो सकती है, क्योंकि हथनी कुंड जो बैराज है हरियाणा से, वहां से आज काफी पानी जो तो है हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि अभी पानी छोड़ा जाना है। ऐसे में जो पानी का स्तर है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। विशाल गर्ग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उत्तरकाशी से। विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? किस तरह की तस्वीरें आपके आसपास और क्या व्यवस्थाएं सरकार की आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम इस समय उत्तरकाशी में मौजूद हैं और यहाँ के हालात पल पल बदल रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में ही लगातार जो बारिश हो रही है उसने जल स्तर तो काफी नदियों का बढ़ा ही दिया है, साथ ही पहाड़ों में लगातार भूस्खलन जैसी जो स्थिति है वो भी पैदा हो रही है, जहां पर कई रोड तो ब्लॉक है ही, साथ ही नदियों का जल स्तर अब काफी बढ़ने लगा है। और नदियों के जल स्तर बढ़ने से दिक्कत ये हुई है कि पहाड़ से लेकर मैदानी जो क्षेत्र हैं उनमें अब गंगा ने तांडव करना शुरू कर दिया है। हरिद्वार जिले की ओर ज्यादा पानी बढ़ गया है, क्योंकि लगातार जो नदियों का जल स्तर है वो लगातार पहाड़ों में तो बढ़ ही रहा है, साथ ही मैदानी इलाकों में वो तांडव मचाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लगातार कई सड़कें भी उत्तराखंड में बाधित हैं और बिजली सप्लाई और कह सकते हैं कि जल आपूर्ति की भी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चरमरा गई हैं। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी इन सभी चीजों को सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं। तैयारियां यहाँ पर भी की जा रही है। अशरफ कासमी हमारे साथ में जुड़ गए हैं नोएडा के सेक्टर 126 से। अशरफ, नोएडा के 126 में किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? मौसम कैसा वहां पर बना हुआ है? क्या बारिश हो रही है या पहले के मुकाबले कुछ राहत है? देखिए बंद, यहाँ पर ये रायपुर खादर का इलाका है और मैं इस समय मेन सड़क पर, मुख्य सड़क पर, और मेरे पीछे ये आप देख सकते हैं अस्थायी टेंट है। ये सब बाढ़ प्रभावित हैं, जो खादर के क्षेत्र में रहते थे इससे नीचे जाके। यहाँ पर करीब 500 से 700 परिवार बताए जा रहे हैं जो इस इलाके में रहते थे और ज्यादातर जो लोग हैं वो मजदूर हैं और किसी तरह से रोजमर्रा मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। लेकिन कल रात जैसे यमुना का जल स्तर बढ़ा तो इन्हें आनंद फानंद में सब लोगों को अपना सामान जितना बचा सकते थे, बच्चों को, पशुओं को, वो सब बचा कर लिया है। बाकी सामान अंदर ही छोड़ दिया है। उनके घरों में जो पूरी जुग्गी थी यहाँ खादर के इलाके में उसमें भरी हुई है और भरा हुआ सामान है, पशु भी है जो आ सकते हैं वो आए। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो लोग हैं उन सब की शिकायत है कि
हम रात से बाहर निकल रहे हैं और अब दोपहर का टाइम हो चुका है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई राहत सामग्री या किसी तरह की सुविधाएं यहाँ पर नहीं दी गई है। अशरफ, जरा इनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्या इंतजाम, क्या कोई जानकारी पहले सरकार की तरफ से की गई या कोई अभी तक मदद इन तक पहुंची हो। बिल्कुल बिल्कुल नमना, मेरे साथ आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय नाम है। संजय, आप यहाँ पर हैं जी, सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? अभी तो कुछ भी तो नहीं मिला अभी तक। कब आए थे आप? अब तो सुबह ये तो है यहीं पे जगह पे, ये सब पूरे यहाँ से रात भर परेशान है सब जने। किसी कुछ मिलेगा, चाय पानी कुछ भी व्यवस्था अभी तक नहीं मिला है। करते क्या है आप? हम तो यहाँ पे दुकान करते हैं, यहाँ पे दुकान है हमारा, चाउमीन शॉप का दुकान है। तो देखिए, ये इसी तरह के लोग हैं यहाँ पर, सब आप देख सकते हैं कि बैठे हैं। आप कब आए? मैं रात को। क्या नाम है आपका? देवनाथ वर्मा। देवनाथ जी, कुछ सरकार से सुविधा? कुछ नहीं। अपने स्तर पे ही आपने ये सब टेंट वगैरह लगाए? जी अपने स्तर पे। और आपके परिवार में कुछ लोग, सब सामान आ गया, परिवार के सदस्य सब आ गए? सब रोड पे। नहीं, बचा है सामान आपकी झुग्गी में या सब ले आए? ले आए, सब ले आए। प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। आपका क्या नाम है? सूरत लाल वर्मा सर। आप भी अपना सामान ले आए या कुछ बचा है? कुछ बचा है सर, कुछ सामान अभी बचा है, जो ला सके वो लाए और बाकी छूटा पड़ा है। तो अमन, अब ये देखिए कि ये स्थिति है यहाँ पर रायपुर खादर, जो 126 सेक्टर में है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दावे भले ही किए जा रहे हो, लेकिन ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर ये जो पूरा इतना लंबा आप देख सकती हैं कि सड़क पर टेंट लगा के लोग बसे हुए हैं। यहाँ पे इनको कोई भी सुविधा नाम की चीज नहीं मिली है। लोगों ने अपने स्तर पर जो भी हो सकता था, ये इस तरह से अपने जो तख्त हैं, टेंट लगा लिए, प्लास्टिक की ये लगा ली, किस तरह से अस्थायी रूप से किसी तरह से बचने के लिए कि बारिश से हम भी बच जाएं, हमारा घर का सामान बच जाए। तो ये एक व्यवस्था है यहाँ पर। सरकार के जो दावे थे वो जमीनी हकीकत में दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।